नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। बताना चाहूंगा कि लगातार अतिथि शिक्षकों को कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी रहती हैं, क्योंकि अतिथि एक अतिथि होता है, 4 दिन के लिए होता है, इसके बाद उसे निकाल दिया जाता है। अगर वो अपनी मर्जी से निकल गया तो ठीक है, अगर नहीं जाता तो लात मार के निकाल दिया जाता है। बड़ी बात है जो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सीधी में अतिथि शिक्षकों के द्वारा बेतिका भवन में अनिश्चितकालीन तक का एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा, जहां की बताना चाहूंगा कि वहां पर कई सारे लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन शुरुआत किया गया है, जहां उनका कहना यह है कि अभी तो सिर्फ स्टार्ट किया है, शुरुआत किया है, लगातार इसे हम बढ़ा चढ़ाकर कई लोगों के द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जहां कई सारे लोग कई गांवों के यहां पर इकट्ठे होंगे, जिनको कि यह लग रहा है खुद में कि हम एक अतिथि शिक्षक की जॉब कर रहे हैं तो हमारा कोई भविष्य नहीं। सरकार इनके आशा में झांसा दे रही। जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि इनका कहना यह है कि अगर हम 15 साल तक सर्विस किए हैं तो सबसे पहले मुझे एक मेरा पेपर होना चाहिए, बाद में फ्रेशर का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब अतिथि शिक्षकों की ये जो इतने दिनों तक सेवा करते हैं, इसका उनको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये कई सालों से जब जॉब कर रहे हैं तो जब सरकार वैकेंसी निकालती है शिक्षकों की, तो इनमें कहीं ना कहीं इनका हाथ भी होना चाहिए कि इन्होंने इतने दिन तक अगर कार्य किया तो सबसे पहले इनकी भर्ती हो, क्योंकि इनका खुद का कहना है कि अगर मैं 15 साल तक अगर सर्विस दे रहा या दे रही हूं तो इसके बाद मुझे क्यों सिलेक्शन नहीं किया जा रहा। अगर मैं फेल हो जाती तो ऑलरेडी आप भर्ती कर सकते हैं किसी भी फ्रेशर का, लेकिन इसके पहले तो कम से कम ध्यान दिया जाए कि अतिथि शिक्षक किस तरीके से क्या झेल रहे हैं। उन्हें यह लगता है कि आज नहीं तो कल मुझे रेगुलर किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सरकार जो है इनके आशा में झांसा दे रही, जहां की ये लगातार सिर्फ इनको 3 महीने तक यूज किया जाता है, इसके बाद फेंक दिया जाता है रास्ते पर। जबकि इनको बताना चाहूंगा आप लोगों को कि लॉकडाउन में इन्होंने भी मेहनत किया था और साथ में यह भी बता दूं कि इनको कुछ % सैलरी भी दी गई थी, लेकिन अब देखा यह जा रहा कि किसी को भी कोई जॉब नहीं मिल पा रही। और अतिथि शिक्षक का जो वैकेंसी है उसमें भी देखा यह जा रहा कि पूरी तरीके से लोग उसमें सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहे, कहीं ना कहीं फ्रेशर जो है उनका सिलेक्शन हो पा रहा। लगातार बने रहे आप तरंग 24 न्यूज पर, सुनिए ये बड़ा बयान। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। 15 सालों से हमारे अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण का आश्वासन देती रही सरकार, उसके विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। आज तक सरकार हमारा नियमितीकरण का नियम नहीं बनाया। जब भी हम सरकार से मिलते थे तो हमेशा बोलती थी सरकार, हम आपके लिए नीति बना रहे हैं, हम आपके लिए नीति बना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि अतिथि शिक्षक का पद ठीक है, शिक्षक आने तक के लिए नियुक्ति दी गई थी हमको, तो उसका नियत समय होना चाहिए। ठीक है, 3 महीने तक हमसे काम लिया जाता, हमको बाहर कर दिया जाता, फिर दूसरे अतिथि शिक्षक की भर्ती होती। हम 15 साल तक इसके शिकार हुए। हम 15 साल से सेवा दे रहे हैं और आज हमको बाहर किया जा रहा है। तो सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं? अब हमको रास्ता बता दे सरकार, या कि हमको आत्महत्या करने के लिए आश्वासन दे दे तो हम लोग आत्मदाह करके और अपनी जीवन लीला समाप्त कर। उन्होंने 25% का हमें लालच दिया, ठीक है ना, पर क्या उन्होंने ये 25% का लालच देने से पहले ये काम किया कि हम रेगुलर में जो नए फ्रेश कैंडिडेट को रख रहे हैं, इनसे पहले हम अतिथि शिक्षकों की परीक्षा लें, उनकी योग्यता को हम जांचें। उन्होंने हमारे शासन को 15 साल दिया है, हमारे शिक्षा विभाग को 15 साल दिया है, पहले हम उनकी परीक्षा लें। अगर वो उसमें नहीं निकलते तब आप उनको फ्रेशर के साथ खड़ा कीजिए। अब आप ये बताइए, 60 साल बूढ़े इंसान के साथ अगर 20 साल के बच्चे को खड़ा किया जाए तो उसकी क्या कंडीशन होगी? शासन हमें बता दे। हमारे पास इतने बड़े बड़े नेता हैं, हम कहते हैं मोदी जी के साथ अगर आज के बच्चों को खड़ा किया जाए तो क्या दोनों में एक ही कैपेबिलिटी होगी? शासन में इसमें क्या सोचा? उन्होंने क्यों पहले अतिथि शिक्षकों की परीक्षा नहीं ली? अगर उसमें वो सफल नहीं होते तब वो फ्रेशर की परीक्षा लेते। है कि मध्य प्रदेश सरकार आप लोगों के साथ अन्याय कर रही है? 100% ये मेरा मानना है कि शासन हमारे साथ अन्याय ही नहीं, बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। और अन्याय कर रही है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें
स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग सभी जुड़े हैं। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि जो हमारे देश के बच्चे हैं, जो हमारे अतिथि शिक्षकों से अटैच है, जब 4 महीनों में वो कोई टीचर पढ़ाता है और बाद में पता चलता है कि वो तो मेहमान टीचर थे, उन बच्चों की स्थिति का आप आकलन कीजिए कि वो नए टीचरों को कैसे फेस करते होंगे, कैसे उनके साथ एडजस्ट होते होंगे, कैसे उनका रिजल्ट ख़राब होता है, क्योंकि बच्चे अपने टीचर से इस तरह घुल मिल जाते हैं, अपनी सारी समस्याएं बता देते हैं, पर नए टीचरों से घुलने में उन्हें कई महीने लग जाते हैं। सबसे बड़ी हमारी शासन हमारे बच्चों को नहीं देख रही है, जिसको अपना मुद्दा बना के चलती है कि हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उन बच्चों को ही हमारा शासन नहीं देख रहा है।